आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, आई अब देखल जाओ पवित्र शास्त्र बाइबल से। अगर रोवा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे तो ध्यान से सुनी। व्यवस्था विवरण की किताब 16 अध्याय 1 और 2 पद में यह तरी से लिखल बा। अबीब के महीना के मनीह तथा अपना परमेश्वर यहोवा के फसा मनीहा, काहे कि अबीब महीना में तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के रात के समय मिस्र से निकाल ले आइल बाड़े। तू अपना परमेश्वर यहोवा के खातिर अपना भेड़ बकरी सब तथा गाय बैल सब में से फसह के बलिदान ओ स्थान में करीह जेकरा के परमेश्वर यहोवा अपना नाम स्थापित करे खातिर चुन ली है। प्रिय मित्र, हम ये सब पद में फसह के पर्व के बारे में पढ़ रहल बानी। फसह के पर्व के माने की आज्ञा इस्राएली सब के मिस्र से छुटकारा के यादगारी के रूप में दिहल गइल रहे। साथ ही साथ यह बात के प्रमाण रहे कि यह दिन परमेश्वर उहनी के अपना अर्थात यहोवा के राष्ट्र के रूप में स्वीकार कइले रहन। फसह के पर्व ऊ अवसर रहे जौना दिन परमेश्वर के साथे इस्राएली सब के नया संबंध के नींव राखल गइल रहे। ए फसह के पर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करे खातिर हमने के तनकी सा पीछे जाए के जरूरी बा। निर्गमन की किताब 12 अध्याय में हम ए फसह के पर्व के विषय में पढ़निहा। यह अध्याय में लिखल गइल बा कि जब इस्राएल के संतान मिस्र में गुलामी के अवस्था में रहन, वो समय परमेश्वर पिता द्वारा मूसा के चुनल गइले कि वो उनकरा प्रजा सब के मिस्र से निकाल के प्रतिज्ञा वाला देश में पहुंचावस। मिस्र के राजा फिरौन अपना हठीलापन के कारण उन्हें अपना देश से जाए के अनुमति ना दिले। तब परमेश्वर पिता एक के बाद एगो महामारी भेजले ताकि फिरौन के सामने अपना सामर्थ्य के प्रकट कैले। और ओह अंतिम महामारी के भयानक रात में जब सब मिस्र के पैलौठा के नाश होखे के रहे, वो भयंकर मृत्युपूर्ण राति के इस्राएल के संतान के मेमना वध क के परमेश्वर पर अपना विश्वास के प्रमाण देवे रहे। उन्हीं के मेमना के खून के अपना दरवाजा के चौकट सब तथा दोनों पलंग पर लगावे रहे। और जब मृत्यु के दूत आई तो ऊ ए खून के देख के ओ पर सब के छोड़ दी और ओ घर के पैलौठा के कोनो हानि ना पहुंचाई, अर्थात उन्हीं के प्राण बच जाई। और रात ऐसन होई कि जौन घर पर मेमना के खून के चिन्ह ना रही, वो घर के पैलौठा मुँह जाई। ओकरा में फिरौन के राजमहल भी शामिल बा
उहो ना बाची। ए घटना के कारण फिरौन इसराइली सबके मिस्र से निकल जाए के आज्ञा दे दिहले, अर्थात ओहन के गुलामी जिंदगी से आजाद कर दिहले। प्रिय श्रोता, परमेश्वर पिता चाहत रहन कि उनकर लोग एह अचरज भरल कार्य के हरदम याद राखे लोग। ऐसे ऊ एह फसह के पर्व के बरिस ए खाली मनावे के आज्ञा दिहले। ई उनकर वार्षिक त्योहार तथा पर्व ह। मित्र, हमहू अपना देश में 15 अगस्त 26 जनवरी के छुटकारा के दिवस के रूप में मनाई न जा और हर बरिस प्रथम दिवस के याद करी न जा। मित्र, और ज्यादा जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे पढ़ी अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से व्यवस्था विवरण के किताब 16 अध्याय 3 पद से लेके 8 पद में एह तरी से बयान बा। ओकरा साथे तू अखमीरी रोटी मत खइह। तू 7 दिन तक ओकरा साथे अखमीरी रोटी खइह, जवन की दुख के रोटी ह, काहे कि तू मिस्र देश से उतावला होके निकलल रहला हा कि तू वो दिन के जिंदगी भर याद राख, यानी कि याद कर, जेकरा से तू मिस्र से निकल के आयल रह। 7 दिन तक तोहार संपूर्ण देश में तोहरा पास कुछ भी खमीर दिखाई ना दे। पहला दिन के सांझी के जवन पशु बलि करे ओकरा मांस में से कुछ भी रात भर बचला के सुबह तक रह ना पावे। तोहार परमेश्वर यहोवा जवन नगर तोहरा के दे रहल बाणे ओकरा में से केहू के फाटक के भीतरी फसह बलि करे के अनुमति नइखे, पर जौना स्थान के तोहार परमेश्वर यहोवा अपन नाम स्थापित करे खातिर चुन ली है, वही स्थान में सांझी के समय सूर्य अस्त होखला पर, अर्थात जौना समय मिस्र से निकलल रह, फसह के बलि चढ़ाइह। और तोहार परमेश्वर जौना स्थान के चुन ली है, वही स्थान में ओकरा के पक्का के खइह। फिर प्रातःकाल तथा फजरे अपना तंबू में लौट अइह। 6 दिन तक तू अखमीरी रोटी खइह और 7वां दिन तोहार परमेश्वर यहोवा के खातिर पवित्र सभा होखे। ओह दिन तक तू कोनो काम काज मत करिह। प्रिय श्रोता, ई फसह के पर्व एक ही निर्धारित जगह पर मनावे के आज्ञा दिहल गइल रहे और ई स्थान यरूशलेम में रहे और हर एगो इस्राएली पुरुष के वही स्थान पर पर्व मनावे खातिर उपस्थित होखल बहुते जरूरी रहे। ई फसह के पर्व निर्दोष मेमना प्रभु यीशु मसीह के ओर संकेत करला। हमनी के नया नियम के अध्ययन करत समय रउआ के विस्तार पूर्वक एकरा बारे में बताई। अब हम 9वां पद से आगे हम साप्ताहिक पर्व के बारे में रउआ के बतावे जा रहल बानी, त रउआ हमरा संगे पढ़े खातिर निकाल ली व्यवस्था विवरण के किताब 16 अध्याय 9 पद से लेके 12 पद में एह तरी से साफ साफ लिखल बा तथा बखान बा। फिर तू अपना खातिर सप्ताह गिन लिह। इस सप्ताह तू ओह दिन से गिने शुरू करीह जौना दिन से तू खड़ा फसल पर हंसुआ लगावे शुरू करबा। तब तू अपना परमेश्वर यहोवा खातिर अपना हाथ के स्वेच्छा बलि
चढ़ा के सप्ताह सब के परब मनैह, जैसे आशीष तोहार परमेश्वर तोहरा के दिहे ओकरे अनुसार एकरा के चढ़ैह। फिर तू अपना परमेश्वर यहोवा के सामने अपना बेटा बेटी सबके और दास दासी सबके, अपना फाटक के भीतरी रहे वाला लेवी तथा अपना बीच रहे वाला परदेसी, अनाथ और विधवा के साथ ओह स्थान में आनंद मनैह जौना से तोहार परमेश्वर यहोवा अपन नाम स्थापित करे खातिर चुन लिहे। ई याद रखी है कि तू मिस्र में दास रह और तू यह विधि सब के पालन करे खातिर सचेत तथा सजग रही है। प्रिय श्रोता, रउआ ये सब पद में देख सकतानी कि ओहनी लोग के फसह के परब के पश्चात 7 सप्ताह सबके गिने के रहे। राउर अंक गणित हमरा से शायद अच्छा होई, का रउआ बता सकतानी कि ई कतना दिन भइल? जी हाँ मित्र, ई 49 अर्थात 1 कम 50 भइल। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ झोपड़ी के परब के बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे व्यवस्था विवरण के किताब 16 अध्याय 13 पद से लेके 17 पद तक कान पाठ लगा के सुनी। हम पढ़ रहल बानी। जब तू आपन खरिहान और आपन दाख मधु कुंड से सब कुछ इकट्ठा कल त एकरा बाद 7 दिन तक झोपड़ी सबके परब मनैह और तू आपन बेटा बेटी सबके और अपना दास दासी सबके तथा अपना फाटक सबके भीतर रहे वाला लेवी परदेश, अनाथ और विधवा के साथ यह परब में आनंद मनैह और अपना परमेश्वर यहोवा खातिर ओह स्थान में जेकरा के परमेश्वर यहोवा चुन लिहे तू 7 दिन तक परब मनैह। काहे कि तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा सब उपज में तथा तोहरा हाथ के सब काम सब में आशीष दिहे, जौना से तू पूर्ण रूप से आनंदित होखा। बरिस में 3 हाली तोहार सब पुरुष अपना परमेश्वर यहोवा के सामने ओह स्थान पर उपस्थित होके जेकरा के वो चुन लिहे, अर्थात अखमीरी रोटी के परब पर, सप्ताह सब के परब पर तथा झोपड़ी सब के परब पर और परमेश्वर यहोवा के सामने खाली हाथ मत जा। हर एक आदमी अपना पूंजी के अनुसार और अपना परमेश्वर यहोवा के ओह आशीष के अनुसार जवन वो तोहरा के देले बाड़े दिहल करा। प्रिय श्रोता, ई परब आनंद मनावे के परब रहे। ई परब 7वां दिन खत्म होत रहे और एकरा के भी परमेश्वर पिता द्वारा निर्धारित कइल गइल स्थान पर ही मनावल जात रहे। ये तरी हम 17वां पद तक हम देखनी हा कि ई 3 गो मुख्य परब रहे जेकरा के मनावे खातिर स्पष्ट इस्राएली पुरुष सबके यरूशलेम जाए के होत रहे। ये तरी बरिस 3 हाली ओहनी लोग के इकट्ठा होके के पड़त रहे और ई सही में आनंद मनावे के समय रहे। प्रिय मित्र, यहाँ ये बात पर ध्यान दही, ओहनी लोग के परमेश्वर किने आनंद के साथ मनावे आवे के जरूरी रहे। नया नियम में भी हमने के संदेश मिलेला तथा आनंदित रह, काहे कि मसीह यीशु में तोहरा खातिर परमेश्वर के इहे इच्छा है। प्रिय मित्र, हमार और राउर आनंद
कौन छीन लेता। ई पाप ही है जौन की हमनी के सदा के आनंद से वंचित क देता। शारीरिक कार्य है जौन की हमनी के आनंद खुशी छीन लेला। पवित्र शास्त्र ग्रंथ ये सब कार्य के बारे में भी बतावेले। रुआ चाही त शरीर के काम के बारे में तथा ओकरा परिणाम के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले। नया नियम में गलतियों के कलीसिया के नाम पौलुस के पत्री 5 अध्याय के 19 से 21 पद में शरीर के काम यह बेविचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, झगड़ा लड़ाई, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया, ये सब शारीरिक काम है जौन की हमने के आनंद छीन लेला। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ व्यवस्था विवरण के किताब 17 अध्याय के 1 पद से लेके 7 पद तक में एह तरी से लिखल बा। तू अपना परमेश्वर यहोवा के खातिर कोनो ऐसन बैल या भेड़ बलिदान मत करिह जेकरा में दाग या कोनो प्रकार के दुर्गुण होखे, काहे कि ई परमेश्वर खातिर घृणित चीज हुआ। जौन नगर तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के दे रहल बाणे, यदि ओकरा में से कोनो में तोहरा बीच कोनो पुरुष या औरत ऐसन पावल जाए जौन की उनकर वाचा तुरे के द्वारा ऐसन काम करे जौन तोहार परमेश्वर यहोवा के सृष्टि में बुरा बा, और जाके अन्य देवी देवता के या सूरज या चंद्रमा या चांद या आकाश के कोनो भी गण सेवा उपासना कैले होके जौना के आज्ञा हम नहीं खिदेले। और यदि ई बात तोहरा के बतावल जाए और तू और ओकरा बारे में सुनले होख, तब तू उनकर पूर्ण रूप से जांच पड़ताल कल। देख, यदि ई बात सत्य और निश्चित निकले कि ऐसन घृणित कार्य इसराइल सब में कइल गइल बा, तब आपन पुरुष और स्त्री ई बुरा काम कैले होखे त ओह पुरुष या औरत के बहरी निकाल के अपना फाटक के पास ले जइह और ओकरा पर ऐसन पथरवाह करीह कि ऊ मुँह जाए। जवन प्राण दंड के जोग होखे ऊ 2 या 3 दिन गवाही सब के गवाही पर मारल जाए। ओकरा के मार डाले खातिर गवाही सब के ओकरा ऊपर पहले उठे, एकरा बाद अन्य सब लोगन के हाथ उठे। यह तरी तू अपना बीच से बुराई से मिटा डलिह। प्रिय श्रोता, पहलका पद में अपना बलिदान से संबंधित नियम के बारे में पढ़नी है जा, और बलिदान निर्दोष होके के चाहिए जौन की मसीह यीशु के निर्दोष बलिदान के ओर संकेत करेला। और 2 पद से लेके 5 पद तक हमने के प्रतिमा पूजा के विरुद्ध मृत्यु दंड के बारे में भी पढ़नी है जा। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।